टू ब्लाइंड मेंस क्लब, एक अनोखा नेत्रहीनों का क्लब जो देता है जीवन जीने के लिए नई उमंग, नया उत्साह और ढेर सारा टैक्स फ्री एंटरटेनमेंट। नमस्कार। कंपन थिएटर कंपनी वाले आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और पेश करते हैं टैक्स फ्री एंटरटेनमेंट। लेखक डॉक्टर चंद्रशेखर फणसरकर, निर्देशक अल्पेश दीक्षित। तो प्रस्तुत है टैक्स फ्री एंटरटेनमेंट। जग्गू, मेरे को लगता है ना पब्लिक को ये मारुति का नया मॉडल बहुत पसंद आ रहा है। बहुत दिख रही है मेरे को। दिख रही है तेरे को? तू तो बड़ा अंतर्यामी है। खाली फायरिंग की आवाज सुन के बता सकता हूँ कौन सी गाड़ी है। इतने साल गैरेज में झपनी मारी। तू नाम ले खाली गाड़ी का। कितने नट कितने बोल्ट नींद में बता सकता हूँ। अच्छा ठीक है, तो ये बता फिएट में कितने नट और बोल्ट्स होते हैं? हट, क्या नल्ला सवाल पूछेला है? ये तो नींद में ही बताऊंगा। रात को मिलना। ये हट, असली कहेगा। आओ काले, वेलकम टू ब्लाइंड मेंस क्लब। मेरी आवाज से मत छोड़ो। दरवाजे के ऊपर एक स्पीकर लगा है, मेरी आवाज वहीं से आ रही है। दरवाजा खुला ही है, एक धक्का देकर सीधे भीतर आ जाओ। ओके। परमेश्वरा, कितनी ऊंचाई से गिरा मैं। हड्डी टूट जाती तो। तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए काले। हाँ? दरवाजे से जमीन 5 फीट नीचे है। क्या? यहाँ जो भी आता है दरवाजे के भीतर पैर रखते ही सीधे 5 फीट नीचे गिरता है। आओ काले, आओ। मोस्ट वेलकम। यहाँ और लोग भी हैं क्या? हाँ, 2 लोग और हैं, जल्द ही परिचय हो जाएगा। आगे सीधे 5 फीट नीचे। अरे घुसे तो खड़े थे। पंडरपुर, इसका सामान अंदर रख दो। जगताप, इसका सामान अंदर रख दो। पंडरपुर। सॉरी मास्टर, रखता हूँ। जगताप, इसको आराम से बिठाओ। बिठाओ। बैठने के लिए कुर्सी तो है ना? हाँ, खुद बैठ के तसल्ली कर लो। आ जाओ, आ जाओ। आओ, आओ। इधर बैठो, बैठो, बैठो। मैं मास्टर केंजले, मैंने बड़ी संकल्प पूर्वक इस कक्ष का निर्माण किया। मैं ये क्लब अंधों के लिए चलाता हूं। मैं स्वयं एक अंध हूं, लेकिन जो लोग अंधे नहीं है वो इस क्लब का गलत उपयोग ना कर सके, इसलिए ये विशेष प्रयोजन किया है। अब तुम जिस तरह से इस कक्ष में प्रविष्ट हुए, प्रविष्ट कहाँ? गिरा कहीं? हाँ, उसी से तुम्हारे अंधे होने का प्रमाण मिलता है। चाय पीते हो? हाँ। नहीं पीते हो तो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं, मैं चाय पीता हूँ। हाँ। लेकिन अभी एक कड़क कॉफी मिल जाती तो। मैं कॉफी नहीं बनाता। कॉफी पीने से शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है और इसलिए मैं उससे दूर रहता हूँ। हाँ, तुम स्वयं बना लेते हो नहीं, तो चलेगी, चाय चलेगी। हाँ। कॉफी पिएंगे सही ना?
कॉफी पीने से कैसी उत्तेजना उत्पन्न होती है राम जाने। काले, कॉफी पीने वाले बंदे का पाव जिंदगी में ब्रेक से ज्यादा एस्केलेटर पे रहता है। इससे क्या गाड़ी कंट्रोल में नहीं रहती ना। क्या लॉजिक है? ऐसा मैं नहीं, केंद्रीय मास्टर बोलते हैं, मेरे को मत बोलो। मतलब ये केंद्रीय मास्टर ने कॉफी का स्वाद कभी चखा ही नहीं। अरे एकदम सही कहा तुमने, 100% ब्रह्मचारी है वो। मारुति, भीम रूपी महारुद्र वज्र हनुमान मारुति। अरे वो रास्ते पे चलने वाली मारुति 800 की बात कर रहा है। पुजारी टाइप के लगते हो काले, मास्टर को बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर लेता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं कसरत। ओहो, कसरत। वाह, छान छान, अच्छी आदत है। इसकी और भी अच्छी आदत है काले, धीरे धीरे तुमको सब मालूम पड़ेगा। क्या तू भी यार। तुम्हारा तो यार फुल टू एंटरटेनमेंट होने वाला है। इसके लिए तो मैं आया हूँ। और तुम लोग? हम लोग ये ब्लाइंड मेंस क्लब के मेंबर हैं। और तुम यहाँ कब आए? कौन, मैं? हाँ, घुटने का दर्द ठीक हो गया, मतलब 15 दिन हो गए। घुटने का दर्द बोले तो ये 5 फीट वाली परीक्षा तुमने भी? हाँ मैंने भी। हमारे केंद्रीय मास्टर भी। अरे नहीं, केंद्रीय मास्टर बहुत अच्छे हैं, ये क्लब बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं। अभी तुम्हारे अंदर आने से गिरने से। गिरने से हमारा फुल टू एंटरटेनमेंट हुआ, मजा आ गया। टेंशन मत लो काले, हमारी भी एंट्री इधर ऐसी ही हुई थी। ए धड़ाम। बाय द वे, ये विठल पंढरपुर है। नमस्कार। और ये रघुनाथ जगताप। नमस्कार। मैं सदाशिव काले। काले, काले बोले तो ब्राह्मण। ये जग्गू क्या कर रहा है? अरे क्या हुआ? अरे ये सांड बीच में आ गया ना। अरे तो देख के चलेगा ना। अच्छा मैं देख भाई मेरी गलती है, आगे से मैं देख के चलूंगा। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ। काले बोले तो ब्राह्मण या मराठा? क्यों भाई, ये जात पात क्यों पूछ रहे हो? कोई खास कारण? अरे नहीं रे, ऐसे ही। वो क्या है, अपनी नवी नवी पहचान हुई है ना, तो क्या बात करने का कुछ समझ में नहीं आता है। तो जात पात का टॉपिक क्या सेट रहता है नवी बात शुरू करने। अब जिसको जाति गोरी हो या काली, जिसको दिखाई नहीं देता उसको घंटा फर्क पड़ता है। मैं ब्राह्मण हूँ, देशस्थ। होने दो ना, अपने को क्या आपत्ति। वैसे कब बोली तुम्हारी बत्ती? इधर इधर। अरे ये पूछ रहा है कि तुम अंधे कब हुए? जैसे मैं 20 साल की उम्र में अंधा हुआ और अपना जग्गू साल भर पहले, तो तुम्हारी हेडलाइट कब फूटी? 2 साल पहले मेरे बेटे के मुंडन के समय। अरे बेटा, वाह बेटा है तुमको, गुड यार, वेरी नाइस। साले तुम्हारी गाड़ी की रनिंग तो बहुत मजबूत हो रही है। बड़े जॉली हो यार तुम। अरे बताओ ना, तुम अंधे कैसे हुए? अरे भाई वो सब पुरानी बातें छोड़ो ना, 2 साल पुरानी बात। अरे नहीं बताओ अरे यार। बताओ यार काले, अपन सब एक ही कश्ती में सवार है। हाँ, बिना पतवार की। अरे वाह, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। अरे बताओ ना, तुम अंधे कैसे हुए? अरे यार मैं वो सब याद करता हूँ तो सीरियस हो जाता हूँ। नहीं, सीरियस नहीं, बिना सीरियस हुए बताओ, मजा आएगा। थोड़ा सीरियस हो सकता हूँ। मैं तो बता नहीं पाऊंगा। काले तुमको जैसे बोलना है वैसे बोलो। तुम्हारी गाड़ी इधर या उधर भटकी तो अपन है ना लाइन पे लाने के लिए। तुम इग्निशन लगाओ बिंदास। बायलैटरल रेटिनल डिटैचमेंट। मुंडन की तैयारी हमने बड़े धूमधाम से की थी। छोटी छोटी लाइट से, फूलों से, रंगोली से पूरा घर सजाया था। दोस्तों को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया। हमारे में मुंडन की बड़ी महिमा है। मैंने मेरे 2 एफडी तोड़ी। उत्सव में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। मैं, मेरी पत्नी दोनों कितने खुश थे। लेकिन अचानक मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर को बुलाया, 5 मिनट में डायग्नोस किया, बायलैटरल रेटिनल डिटैचमेंट। 5 मिनट में मेरी जिंदगी बर्बाद।
मेरे बच्चे को जनेऊ पहने हुए, धोती पहने हुए, मुंडन किए हुए मैं देख ही नहीं पाया। जग्गू 10 बज गए, नहाने का टाइम हो गया है। पंडरपुर, तुम रोज 10 बजे नहाते हो, वो भी अलार्म लगाकर? अरे महीने रे, बाजू वाली आइटम। वाली आइटम? अरे लड़की लड़की जवान लड़की काले हैं? अच्छा तुमने कभी जवान लड़की को नहाते हुए सुना है क्या लड़की को नहाते हुए सुनना? अरे अब देख तो नहीं सकते ना, इसलिए खाली सुनने का। अरे लेकिन लड़की को नहाते हुए सुनना? अरे बहुत मजा आता है काले, बहुत ज्यादा मजा आता है। अच्छा काले, तुम्हारी उम्र कितनी है? ये 35-36। ए मतलब 40 प्लस। मतलब 48-40 है। कब 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 आ जाओ। अरे किधर? अरे आओ तो सही। अभी शुरू ही होने जा रहा है। अच्छा अरे तुम्हारी फेवरेट हीरोइन कौन सी है? हीरोइन? किमी कक्कर। रखा नहीं जाता। उसकी वो टार्ज़न फिल्म मैंने बहुत बार देखी, चुपके चुपके। अरे वाह क्या बात है। एक तो एक काम करो, तुम बन जाओ टार्जन और चढ़ जाओ हाँ स्टूल पे। हाँ ये इधर, हाँ इधर 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 वो आ गई है। उसने दरवाजा भी बंद कर दिया है। संतूर बैकग्राउंड म्यूजिक काले, फीलिंग के लिए। ध्यान से सुनो, वो कपड़े उतार रही है। उसके कपड़े उतारने की आवाज इस कमरे में? अरे एनालाइज मत करो यार, विजुअलाइज करो। इमेजिन करो कि तुम्हारी कीमी काट कर झरने के नीचे नहा रही है और तुम्हें अपने पास बुलाती है और तुम उसके टार्जन 40 साल। इमेजिन करो काले, तुम्हारी कीमी काट कर सर से पैर तक भीगी हुई है और वो तुम्हें अपने पास बुला रही है। ऐसा इमेजिन करना। अब इमेजिनेशन में ही पॉसिबल है ना। काले, सर से पैर तक भीगी कीमी काट कर ठंड में कपकपा रही है और अपने कपकपाते हुए होठों से शर्मा के तुम्हें अपने पास बुलाती है और तुम उसके करीब जा रहे हो और करीब और करीब और वो तुम्हें कहती है साबुन कहाँ है? ओह शावर शुरू हो गया है। ये ठंडे पानी से नहाती है, गर्म पानी से? मेरे लिए तो ठंडे पानी से, तुम अपना देख लो। इतनी ठंडी में ठंडा पानी। आखिर नहीं इसका वो तो काले संभाल ले। ग्लोरी काले हैं? साबुन, उसने साबुन मलना शुरू कर दिया है। सूंघ के देखो। मेरे रोम रोम से साबुन की खुशबू आ रही है। अरे, आने दो काले, आने दो। एक्साइटमेंट को और बढ़ाओ काले, और बढ़ाओ। ए, पर याद रखना, एक्साइटेड होकर चिल्लाना मत, वरना वो सुन लेगी। और अपना ये ऑडियो फोन हमेशा के लिए बंद। वो साबुन लगा रही है। ए, काले, काले नीचे उतर जाओ, नहाना खत्म। ओ टार्जन दादा, शो संपला। संपला, संपला। अभी घाय कशाला करायची? थोड़ा आराम से नहाने का ना। लेकिन ये कितनी अच्छी बात है ना, इसे रोज नहाने की आदत है। 10 बजे मेरी फीस के पैसे इसलिए वसूल। ये दिन में एक ही बार नहाती है क्या? अरे नहीं नहीं काले, ये ना दिन में 2 बार भी नहा सकती है। हाँ? फीस के पैसे डबल है। काले, ये अपना पंढरपुर है ना, वो महीने में 1 बार नहा लेना तो बहुत बड़ी बात है। नहीं बाबू, अभी 2 दिन पहले ही नहाया मैं। अरे चुप रहे।
और ये महिला 75 साल की उम्र में रोज आती है, बोलो। 75 साल की बनी। पुरुष भी हो सकता है, किसने देखा है? पुरुष भैंस भी हो सकती है, किसको पता। सॉलिड उल्लू बनाया यार तुम्हारा। काले काले, ये हमारा जो क्लब है ना, वो इसी के मोटिव के लिए बनाया गया है, टैक्स फ्री एंटरटेनमेंट। देखो, अभी तुम्हारे इमेजिनेशन में ही सही, पर तुमको मजा तो बहुत आया होगा ना। हाँ वो तो है। बस तो फिर और क्या चाहिए। अब रोज सुबह 10 बजे बाजू वाले बाथरूम से नहाने की आवाज आती है, उसमें कीमी काट कर नहा रही है कि नाना पाटे करके, तो हमको तय करना है। तब तो किन्हीं काट कर ही अच्छी। अरे हाँ? तुम्हारी चाय। अरे वाह, थैंक यू। बिना शक्कर की है। आपको कैसे मालूम मुझे डायबिटीज है? तुम्हारी एक ही संतान है ना? हाँ? नहीं, तुम्हारे शादी को 10 साल हो गए, हाँ। फिर भी एक ही संतान है। अरे डायबिटीज। हाँ, डायबिटीज से पुरुषों की प्रजनन शक्ति कम हो जाती है। अरे मैं तो कहता हूँ, अब ये प्रजनन शक्ति किस काम की? एक संतान के पश्चात हर पुरुष की प्रजनन शक्ति नष्ट हो जानी चाहिए। हाँ, अरे ये बढ़ती हुई जनसंख्या तो हमारे देश की समस्याओं की जड़ है। अरे लेकिन देश की समस्याओं के लिए मैं अकेला थोड़ी। ओ दादा, हर बात दिल पे नहीं लेने का। तुम्हारी प्रजनन शक्ति एकदम टकाटक है। बस अरे बस क्या टकाटक है। आपने दिल से लिया। चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। मुझे ना चाय के साथ सिगरेट पीने की आदत है, अनुमति हो तो जलाओ। हाँ, भस्म पात्र मेज पर ही है। भस्म पात्र। अरे एस्ट्रे टेबल पर ही है, हाँ, तुम्हारी बाई तरफ। ऑन योर लेफ्ट काले। काले, अब तुम धूम्रपान करो या मद्यपान, ये तुम्हारा व्यक्तिगत विषय है। लेकिन किसी दूसरों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बैंगन खाते हो या लौकी बना? अरे धुआं उस तरफ छोड़ो काले, ये कॉर्नफ्लेक्स की गंध बहुत तेज होती है। जी मैं बैंगन खाता हूँ। हाँ, बैंगन का भरता बनाता हूं। क्या कुत्ते की नाक पाई है इस इंसान ने? काले गन से पहचान लिया सिगरेट कौन सी है? काले, अंधों की बाकी इंद्रियां बहुत तेज होती है काले। ए नॉनवेज जोक है, हंस लो। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है, बाकी इंद्रियां। अंडरबोर, चलो हमारे जाने का समय हो गया, चलो। मास्टर वो सामने वाले रोड पे ना एक एम्बेसडर खड़ी है। हाँ। मेरे को उसकी इग्निशन का आवाज सुनने का है। उसके चलते ही निकले क्या? अरे वो न जाने कब चलेगी, हमें तो चलना होगा। 11 बजे तक लौट के आना है, फिर भोजन का प्रबंध करना है। हाँ, चलो। आप लोग कहाँ जा रहे हो? हाँ, कहाँ जा रहे हो आप लोग? ध्यान चिंतन करने। हाँ, यहाँ पीछे एक तालाब है, उस तालाब के किनारे बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तालाब के किनारे बैठता हूँ और मन के तालाब में गोते लगाता हूँ, अपूर्व आनंद मिलता है। ध्यान चिंतन करते रहना चाहिए काले। न जाने कब हमारे मन के गगन में जीवन रहस्य के ज्ञान का उदय हो जाए। भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे मिला था ज्ञान, रामकृष्ण परमहंस को काली मां के समक्ष हुआ था ज्ञान, समर्थ रामदास को शादी के मंडप में हुआ था ज्ञान। हो सकता है मुझे भी तालाब के किनारे ही मिल जाए ज्ञान। मैं भी इनके बाजू में बैठकर आती जाती गाड़ियों के हॉर्न सुनता हूँ। क्या पता मुझे भी किसी हॉर्न में ही मिल जाए ज्ञान। और मुझे यहाँ कसरत करते करते मिल जाए ज्ञान। क्या पता तुम दोनों को आपस में ही मिल जाए ज्ञान। क्या पता इनको कहाँ कहाँ से मिल जाता है ज्ञान। अंडरबोर, बहुत बांट लिया ज्ञान। सब ज्ञानी महापुरुष है इधर। 4, 5, 6। बता, हाँ, सिगरेट पियो?
नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। अरे हाँ, तुम तो कसरती जवान हो ना। गुड गुड। 15। एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। तुम बुरा ना मानो। नहीं मानूंगा, पूछो। जाने दो, तुम बुरा मान जाओ। अब मान जाऊंगा, पूछो। तुम अंधे कैसे हो? सॉरी भाई, बुरा लगा हो तो माफ करना। हम किसी और विषय पर बात करते हैं ना। अगर तुम बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, चलो। अरे हाँ, सिगरेट। अरे लो ना, अभी मना किया था तो ये लो। मैं सीरियस होने के टाइम पर पीता हूँ। सीरियस होने के टाइम पे सिगरेट? सब पीते हैं क्या? मैं पीता हूँ। हाँ, लेकिन सीरियस होने के लिए सिगरेट मैं समझा नहीं। सीरियसली सुनो काले, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मजा आएगा। इरशाद, तो अर्ज किया है, सिगरेट का एक लंबा कश लो, हवा में धुएं की सीधी धार छोड़ो, उसी के साथ अपनी बात छेड़ो। वाह, मुझे कैंसर है काले। ये क्या कह रहे हो? अच्छा, मजाक, टैक्स फ्री एंटरटेनमेंट है ना? मैलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा ट्यूमर है। सॉरी सॉरी क्यों? अरे सहानुभूति के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं सब। तुम सीरियस हुए बिना सुनो, मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो गाने, क्या होता है कि हर किसी के ब्रेन की गहराई में कहीं तो होता है ये ऑप्टिक काइज्मा। ये ऑप्टिक काइज्मा यानी आंखों को संवेदना देने वाली वो दो नर्व्स जहां से क्रॉस होती है ना, वो जंक्शन को कहते हैं ऑप्टिक काइज्मा। और उसी जंक्शन पे चिपक कर बैठा है मैलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा। जैसे जैसे ये बढ़ता गया, मैं अंधा होते गया। काले, ये ऑप्टिक काइज्मा वगैरह समझ रहे हो ना तुम? देखो, सॉरी समझो, ये है वो जंक्शन और ये है वो ऑप्टिक काइज्मा। इस पर कौवे की तरह चिपक कर बैठा है कौन? मैलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा। करेक्ट। जब ये शुरू हुआ तब राई के दाने जितना था, फिर बढ़ते बढ़ते चने जितना हो गया। तब तक मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, आई वाज ओके। फिर ये चना बढ़कर मटर हो गया और मटर से बढ़कर हो गया कंचा। तब जाके मेरे आंखों के दोनों कोनों से मेरा विजन कटने लगा। और काले, पहले मैं ना आती जाती लड़कियों को अपने आंखों के कोनों से ताड़ लेता था लेकिन अब अंधेरा, धीरे धीरे ये अंधेरा मेरे आंखों के सेंटर तक आते गया और मैं पूरी तरह से अंधा हो गया। तब तक ये कंचा बन चुका था आंवला। काले, यू आर विद मी नो? भाई, हम कुछ और बात करें? अरे काले, तुम सीरियस हो गए क्या? अरे यार, बैठो, सीरियस मत हो, एकदम अच्छी तरह सुनो, बहुत मजा आएगा। आगे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, समझे? सुनो, देखो मैं सॉरी वो का शिट यार, भूल गया, कहा था मैं? आंवला। यू आर देयर विद मी यार। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने मल मूत्र ब्लड टेस्ट करवाए, फिर ब्रेन स्कैनिंग करवाया और तब तक ये आंवला बन चुका था संतरा।
तो डॉक्टर ने कहा कि अब तो इसका इलाज पॉसिबल है नहीं, ऑपरेशन वगैरह, सिर्फ रेडिएशन कर सकते हैं। रेडिएशन से मैं 2-3 साल और खींच सकता था शायद, पर यार ये रेडिएशन की तकलीफ कौन सहन करेगा? मतलब वही उल्टी या क्या बोलते हैं उसे, एपेटाइट लूज होना, बाल झड़ना, तुम समझ रहे हो ना? मुझे आइडिया नहीं। तुम्हारी बीवी ब्राह्मण है ना? हाँ हाँ ब्राह्मण है, लेकिन अचानक ये सवाल। ऐसे जस्ट एक्चुअली स्पीकिंग, मेरी जिससे शादी होने वाली थी ना, वो लड़की भी ब्राह्मण थी। वो ब्राह्मण और मैं मराठा। अच्छा, इंटरकास्ट। राइट, इंटरकास्ट। धारवाड़ की थी वो। अरे मेरी पत्नी भी धारवाड़ की ही है। क्या? हाँ क्या बात कर रहे हो? हाँ। यार बड़ा कोइंसिडेंस नहीं? अरे काले, अगर मेरी शादी हो गई होती ना तो हम दोनों धारवाड़ के जवाई होते। हाँ, धारवाड़ पॉलिटेक्निक में मैं लेक्चरर था। मतलब नई नई जॉब लगी थी मेरी, इंजीनियरिंग की डिग्री मिलते ही मुझे तुरंत जॉब मिल गई थी। अरे इस बात की बहुत खुशी थी मेरे अंदर, मतलब एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ गया था मुझमें। और ऐसे टाइम पर एक गर्लफ्रेंड का या फिर एक पार्टनर का ख्याल आना बहुत ही नेचुरल था, एक नेचुरल प्रोग्रेशन था। तब जाकर वो मुझे मिली। धारवाड़ पॉलिटेक्निक का वो कैंपस कितना ब्यूटीफुल है ना यार। ऐसा लगता है लव इज इन द एयर। पहले तो उसके घर वालों ने हमारे रिश्ते का बहुत विरोध किया, कोई इंटरकास्ट मैरिज है और भी करो। आखिरकार प्रिंसिपल साहब मान गए हमारे रिश्ते के लिए। प्रिंसिपल साहब? हाँ, मेरे होने वाले ससुर आर्ट्स कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल गोकर्ण। प्रिंसिपल गोकर्ण? हाँ, उनका घर और मेरा कॉलेज एक ही कैंपस में था। सुधा से मेरी पहली मुलाकात वही हुई थी। मुलाकात से दोस्ती, दोस्ती से प्यार, प्यार से इंटीमेसी और तुम झूठ बोल रहे हो। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा यार? तुम जिस प्रिंसिपल गोकर्ण की बात कर रहे हो उनको गुजरे 2 साल हो गए हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अरे वाह, इतने दिन धारवाड़ में रहे और इतना भी नहीं जानते कि प्रिंसिपल गोकर्ण जिंदा है या नहीं। अरे कुछ भी मत बोलो तुम। तुम्हारे झूठ का सबसे बड़ा सबूत ये है कि जिस सुधा की तुम बात कर रहे हो, जिसके साथ तुम्हारी दोस्ती हुई, प्यार हुआ, शादी तय हुई, वो सुधा प्रिंसिपल गोकर्ण की इकलौती बेटी सुधा पिछले 10 सालों से श्रीमती सुधा सदाशिव काले है। तुम्हारी मैरिज सर्टिफिकेट है मेरे पास। अरे कुछ इतना ही नहीं, 9 दिसंबर 1982 को विष्णुदास कार्यालय में उपस्थित 300 लोगों से पूछ सकते हो। अरे एकदम बकवास कर रहे हो। अरे सुधा से मेरा एक बेटा भी है, 8 साल का बेटा है हमारा, बंडू नाम है उसका। बंडू? हाँ बंडू। ए जगताप, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी बात ध्यान से सुनो। 2 साल पहले तक मेरी सास और मेरे ससुर दोनों धारवाड़ में रिटायर्ड जिंदगी जी रहे थे। 2 साल पहले मेरे ससुर का अटैक आया, वो गुजर गए। उनके जाने के बाद मेरी सास अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। किसी ना किसी का उनके साथ होना बहुत जरूरी था, और तब मेरा अंधापन, मुश्किलें और बढ़ गई। तो मैं तो वहां जा नहीं सकता था, इसलिए मैंने सुधा को वहां भेज दिया। सुधा, मेरी गर्लफ्रेंड सुधा, मेरी पत्नी सुधा। सुधा धारवाड़ में उसकी माँ के पास रहेगी, मैं और बंडू पूना में रहेंगे, ऐसा तय हुआ था। और हर 15 दिनों में एक बार शनिवार रविवार को सुधा हमारे पास आएगी, ये भी तय हुआ था। अच्छा, इसीलिए सुधा ऑल्टरनेट वीकेंड्स में मुझे मिलने नहीं आती थी। अब मैं समझा वो ऐसा क्यों कर। ओह सुधा, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट निकली। यू वर 2 टाइमिंग अस। मतलब मुझे और क्या। काले, अरे मेरी बात सुनो काले, आई एम रियली वेरी सॉरी काले। अरे काले, भूल जाओ,
कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ भूल जाओ। टू बी वेरी फ्रैंक काले, सुधा जवान थी और एक अंधे पति के साथ पूरी जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है ना, हर तरीके से। और तभी उसे मैं मिला, यंग, स्मार्ट, हैंडसम, आंखों वाला। इसलिए उसको मुझ में एक आइडियल पार्टनर दिखाई दिया। पर देखो ना, सुधा के नसीब कितने फूटे हुए हैं। मेरी भी हेडलाइट फूट गई, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बड़े उदार मन से सुधा को उसकी माँ के पास भेज दिया, अपने बारे में नहीं सोचा। और सुधा तुमने हमारी शादी भुला दी, हमारा एक बच्चा है उसे भी भुला दिया, और एक पराये पुरुष के पराया? साथ। अरे कैसी बातें कर रहे हो काले तुम? मैं पराया कहां पर हुआ? अभी तो हमारी दोस्ती हो गई है ना, तो मैं पराया कैसे हुआ? ए काले, जस्ट इमेजिन, अगर मेरी शादी तुम्हारी पत्नी के साथ हो गई होती तो हम तीनों का आपस में कैसा अनोखा रिश्ता होता ना। तुम्हारी सगी पत्नी का मैं सगा पति। तुम्हारा खून भी होगा। Oh God. अरे उग्रता, इतना क्रोध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अरे मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अरे तुम्हारा शगुन शुभ है, आज ध्यान चिंतन अति उत्तम हुआ। जिंदगी झंड हो गई, इसको चिंतन की मुझे कुछ नहीं खाना। भूखे पेट उग्रता और बढ़ती है। मैं भोजन का प्रबंध। पंढरपुर, ध्यान रखना, बहुत जोर से दबाता है। तुमको पता है काले, काले काले, लगता है जब तक ने तुम्हारी पूरी हवाई निकाल डाली। तुमको गला दबाने का है ना, तो उसका दबाओ। अरे वो एम्बेसडर है साला, एकदम टफ बॉडी, उसको कुछ फर्क नहीं गिरता। बस मत करो। काले मजाक कर रहे थे हम लोग। क्या काम मजाक? अरे सच्ची काले, जरा सोचो, तुम्हारी डेली रूटीन में रखा है क्या है? रोज रोज का वही स्नान पूजा टिफिन ऑफिस फाइलें घिस घिस, फिर स्नान पूजा टिफिन ऑफिस फाइलें घिस घिस। हट, ये भी कोई जिंदगी होती है? लाइफ कैसी एकदम थ्रिलिंग होनी मांगती है। जरा सोचो, तुम्हारे हाथ में स्टीयरिंग और सामने चढ़ाई वाला रास्ता, एक तरफ पहाड़, एक तरफ खाई, और चढ़ाई पे पहुंच के राइट लेना है या लेफ्ट, तुमको कोई आइडिया नहीं। रात का टाइम, टोटल ब्लैकआउट, और तुम गाड़ी फुल स्पीड में पेल रहे हो। राइट किया, फिर लेफ्ट किया, फिर फुल स्पीड में पेला, और सामने का आदमी आ गया, ब्रेक मारा, आई गो ब्रेक फेल। इसको बोलते सिचुएशन। काले, अपनी भी जिंदगी ऐसी है, सेम टू सेम। जिंदगी की चढ़ाई वाली उम्र में ही अपनी बत्ती गुल। आगे का रास्ता टफ है काले। अरे पर इसलिए तो ड्राइविंग का मजा आएगा, अपने लिए टैक्स फ्री एंटरटेनमेंट है काले। कौन सा ने ब्रेक मारी? अरे ए पंढरपुर, पागल यार तू। अरे 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 काले, इसने तुम्हें इतना बड़ा लेक्चर दिया, पर तुम्हारी पत्नी, मेरी प्रेमिका, ये नाटक जो मैंने तुम्हारे साथ खेला, उस बारे में तो एक पागल ने कुछ बताया नहीं तूने। हाँ? मतलब ये सुधा, धारवाड़, सब नाटक था यार, एकदम। लेकिन तुम्हें ये सब जानकारी कहां से मिली? अरे काले काले, तुम बैठो। देखो, तुम्हारे घर यहाँ पर आने के बाद हमने तुम्हारे घर पे फोन किया था
और सुधा भाभी से ढेर सारी बातें की थी। काले, सुधा भाभी बातें बहुत अच्छा करती है, अफेयर करने में मजा आता है। सॉरी काले। सॉरी जगताप, अरे इतनी गंभीर बीमारी के बावजूद ऐसा हंसी मजाक कैसे कर लेते हो यार? गंभीर बीमारी? अरे तेरा ट्यूमर जग्गू। अच्छा। अरे इसका वो ट्यूमर भी तुम्हारी नहाती हुई किमी कटकर जैसा एकदम झूठा। देवा परमेश्वरा। हळू हळू पहलवान। अरे सॉरी, घुटना घुटना। जानने का मिली। वो क्या है ना, थोड़ा सीरियस माहौल बनाने के लिए ऐसा सब करना पड़ता है। अरे लेकिन सीरियस माहौल बनाने के लिए इतनी जीत काहे को? माहौल को हल्का फुल्का रख के भी एंटरटेनमेंट हो सकता है ना। तुम्हें ये सब कुछ एंटरटेनमेंट लगता है काले? नहीं क्या? नहीं मतलब ये ब्लाइंड मैन्स क्लब जो है ना, वो एंटरटेनमेंट के लिए तो है ही, साथ में एक सीरियस मैटर भी है। इनसे के बारे में मालूम पड़ेगा ना, तब तुम्हारे को समझ आएगा ये क्लब का मैटर कितना सीरियस है। इसके आगे जो कुछ भी होने वाला है ना काले। एक मिनट, ये पेंट से कौन है? धीरे रखो, सब पता चल जाएगा। इसके आगे जो कुछ भी होने वाला है ना, वो तुम्हें पूरे भक्ति भाव से करना है। भक्ति भाव से? हाँ, भक्ति भाव से। काले, शुरुआत से पूरे घटनाक्रम को याद करो। तुम यहाँ पर आए, धड़ाम से गिरे, एक सरप्राइज, फिर तुम्हारी और हमारी पहचान हुई, थोड़ा एट ईज हुए, फिर किमी काटकर का स्नान, थोड़ा रोमांस, एक्साइटमेंट, सेक्स, फिर मैलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा, आघात, सहानुभूति, दर्द, फिर जगताप का तुम्हारी बीवी के साथ अफेयर, तुम्हारे लिए एंगर, हेल्पलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन, और फिर ये सब झूठ होने का रिलीफ। ग्राफ कांस्टेंट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा था ना। हाँ, बड़ा मजा है। क्यों भाई, क्यों ऐसे राक्षस की तरह हंस रहे हो? क्योंकि अब रिलीफ खत्म हुआ काले। मतलब? अब अंतिम खेल, द एंड गेम। मतलब कि ये जो कमरा है ना, वो साउंड प्रूफ है। यहां तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, इसीलिए मास्टर केनले ने ऐसा प्रबंध किया है। मैं चिल्लाऊंगा? तुम भागने की कोशिश करोगे काले, लेकिन दरवाजा जमीन से 5 फीट ऊपर है। और फ्रस्ट्रेटेड होके खिड़की से छलांग लगाने की भी कोशिश करोगे, लेकिन इस कमरे में कोई खिड़की नहीं है। खिड़की सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन में है काले। और छलांग भी तुम्हारे को इमेजिनेशन में ही लगानी पड़ेगी। क्या काले? 1 महीने पहले की बात है काले, 1 महीने पहले की। दृष्टि वापस पाने के लिए अंधों की बलि चढ़ानी होगी, ऐसा साक्षात्कार मास्टर केंजले को हुआ था। हम अंधे जरूर है काले, पर अंध श्रद्धालु नहीं। भैरवनाथ के आगे अंधों की बलि चढ़ाने से ही अंधापन दूर होगा, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। हम 3 हैं, मैं, पंढरपुर और मास्टर केंजले, और बलि के लिए भी 3 ही अंधों की जरूरत थी। और वो 3 अंधों का बंदोबस्त करने के लिए ही मास्टर को ये क्लब का आइडिया सूझा। रेडियो पर विज्ञापन भी दिया गया, ये देखना तय हुआ कि विज्ञापन सुनकर कितने अंधे आते हैं। पहली बलि के लिए आए पिंड से, और अब तुम। सारी तैयारी हो गई? जी मास्टर। इस विशेष हेतु के लिए इस कक्ष का निर्माण किया गया, उसके बारे में काले को बता दिया? हाँ जी मास्टर, काले को समझा दिया गया कि यहाँ से भागने की कोशिश बेकार है। अब सिर्फ अंतिम कार्यक्रम बताना बाकी है मास्टर। तो विधि का आरंभ करो। जय भैरवनाथ! जय भैरवनाथ! सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? काले, यह अकाली अंधत्व बड़ी अनचाही, बड़ी दर्दनाक विकलांगता है। जो लोग जन्म से अंध होते हैं, या जिन्हें कम उम्र में अंधत्व आ जाए, वो इसे भली भांति निभा लेते हैं।
बिल्कुल आंखों वाली व्यक्तियों की तरह। लेकिन जिन्होंने अपने आंखों से ये दुनिया देखी हो, उसके रंग देखे हो, प्रसंग देखे हो, 2-3 दशक तक इन आंखों का उपयोग किया हो, उनके लिए ये बहुत बड़ा अभिशाप है। अब तक जिस सृष्टि को निहारते रहे वो अब दिखाई नहीं देगी, रहेगा अंधकार, अंतहीन अंधकार। ये विचार मात्र बहुत भयानक है काले। एक माह पूर्व मुझे साक्षात्कार हुआ। काल भैरवाय नमः। हम 3 नेत्रहीन हैं और 3 नेत्रहीनों की बलि चढ़ाई। पहले पेन से, फिर तुम, और तीसरे सोना में, जो आज रात यहाँ पे आएंगे। उसके आने के पहले तुम्हारा क्रियाक्रम हो जाएगा। क्या क्रियाक्रम? हमारी पूजा हो गई मास्टर। मैं जाके हथियार लेके आता हूँ। हाँ, काले की गर्दन धोनी है कि ऐसे ही काटनी है मास्टर? बकवास बंद करो। पेट से को मार के बच गए होंगे, मुझे मार के बच नहीं सकते। मेरी सुधा जानती है मैं यहाँ हूँ, मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगी। 1 महीने बाद काले, तुम 1 महीने की छुट्टी पे आए हो और 1 महीने बाद तो पेन से और सोनावने के घर वाले भी आएंगे। लेकिन तब यहाँ होगा कौन? हम भैरवनाथ की कृपा से नई नजर के तीर मारते हुए कहीं और नजर आएंगे। अपने प्रियजनों को याद कर लो काले, तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है। पकड़ लो उसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कोई है? बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे। बस हो गया खेल। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, लगा लो काले। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे घर जाने दो। मुझे भी लगाना ही पड़ेगा। अरे भगवान के पास जाओगे तो ऐसा सुना माता लेके जाओगे? हाँ? नहीं, छोड़ दो मुझे, लगा लो। छोड़ दो मुझे। नहीं, नहीं, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे। अरे भगवान के पास ही तो तुम्हें भेज रहे हैं काले। हाँ? भगवान के पास ही भेज रहे हैं। हाँ? बोलो, बोलो बाबा भैरवनाथ जी। काले, केला खा ले। अरे उसे आराम से बिठाओ, मनोरंजन का डोज ज्यादा हो गया। आ जाओ काले, आ जाओ। अरे वो, अरे आ जाओ, अरे सो लो काले। बैठो बैठो, यहाँ पर बैठो काले। अब मुझे मारोगे तो नहीं? अरे नहीं नहीं, बैठो बैठो। काले, काले, ये सब भी एक नाटक ही था। टैक्स फ्री एंटरटेनमेंट काले, हमारे पहले दिन का सिलेबस काले। नहीं, वो पेंट से उनका क्या हुआ? अरे वो हमारे मनोरंजन का डोज सहन नहीं कर पाए, मर गए। पहले दिन भट्टी में भाग गए घर पे। लेकिन पूरी फीस देकर पूरे 551 रुपए। काले, तुम तो यहाँ पर रुकोगे ना? नहीं, नहीं, मुझे घर जाना है। अरे काले, उसके घर। अरे काले रुको यार, अभी तुम भी अपने टीम के मेंबर हो। हाँ, अभी अपन मिलके नए मेंबर की बजाएंगे ना, बहुत मजा आएगा। मजा आएगा, मजा आएगा सच में। चुप जाओ यार। काले, रहोगे या जाओगे? मैं जाऊंगा। अरे काले,
मैं जाऊंगा मास्टर काले? मास्टर अरे अपन लोग है ना यार, तुम मुझे मुझे मेरा सामान वापस कर दो। काले यार रुक जाओ प्लीज। काले बात मुझे तो मेरे सुनो घर यार। जाना। काले है ना काले। पंढरपुर जगताप जाने दो उसे। आपके कितने? हाँ? 551 हुए ना? अरे ठीक है भाई। ले लो। हाँ? ये 1 2 3 4 5 अरे 6 अरे ठीक। बाकी के रख लो, मुझे नहीं चाहिए। अरे रुको ना यार, अपन है इधर मजा करेंगे। नहीं मस्ती नहीं यार। मुझे मुझे दरवाजा तक छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। काले काले रुक जाओ ना। नहीं अरे ये बस लास्ट था, ऐसा भी कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। अरे मजा। सबको राम राम। अरे काले मैं चलता हूँ। बात तो सुनो। मास्टर मास्टर मैं यही रहूंगा। शाबाश काले। ए भाई लोग, ए जगिया, ए पंढरपुर, मैं इधर ही रहेगा। अरे क्या बात है यार, पहले रुको, मेरे शेर, सही बात है यार। मैं बच गई है। आओ सुनाओने। वेलकम टू ब्लाइंड मैन्स क्लब। मेरी आवाज से मत चौंको। दरवाजे के ऊपर एक स्पीकर लगा है, मेरी आवाज वहीं से आ रही है। दरवाजा खुला ही है, एक धक्का देकर सीधे भीतर आ जाओ। ओके। ये क्या मजाक है? मेरी हड्डी टूट जाती तो। आओ सुनाओने। वेलकम टू टैक्सी।